हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडवांस मैथ लिया है, मैं उनका एक बहुत स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं शॉर्ट में थ्योरी बता रहा हूँ प्लस मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो 9th के स्टूडेंट्स के लिए अगर एडवांस मैथ्स आपने लिया है तो बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो में एंड तक बने रहो। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि लॉग का एक्सरसाइज है ना। लॉग का मैंने शॉर्ट थ्योरी 2.1 का करा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और उसका वीडियो देखिए। मुश्किल से 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, तो आप जाकर के वो देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देन ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। मैं बेसिक बातें यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि अगर एक एक्सपोनेंट है, लेट अस से b टू द पावर x दैट इज इक्वल टू a, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इसको लॉग फॉर्म में कैसे करेंगे सर? तो मैंने बताया था कि लॉग ऑफ ये जो बेस है वो लॉग का बेस हो जाता है, और ये जो आंसर है वो यहाँ लिखते हैं दैट इज इक्वल टू x, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अब देखो यहाँ पर बोला राइट एन इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक स्टेटमेंट फॉर दिस। बहुत आसान है भाई इसको लिखना, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। लॉग ऑफ बेस है 5, तो यहाँ बेस 5 डाल दो, और लॉग ऑफ ये आंसर यहाँ पे आ जाता है, सो 125 एंड दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। इसको अगर हम लोग करें तो क्या करेंगे? लॉग ऑफ 32 विद बेस 2 दैट इज 5, ऐसे करके हम लोग करेंगे। अगर इसको हम लोग करें भाई, सी को करें, क्या होगा जल्दी बताओ आप लोग। लॉग ऑफ 1/7 विद बेस 7 दैट इज -1। अगर इसको हम लोग करें तो क्या होगा? लॉग ऑफ 3 विद बेस 1/√3 दैट इज इक्वल टू -1/2, है ना। सो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन बोला कि राइट एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस। तो देखिए इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट लिखना है, तो यहां हम लोग क्या कर रहे थे? अगर आप ध्यान से इसको समझो, क्या कर रहे थे जल्दी बताओ। देखो यहां पर क्या था कि जो आंसर है, पहले तो यहाँ बेस पे फोकस कर रहे थे, इसका बेस ये, तो यहाँ पर इसका बेस लिख रहे थे, और जो आंसर है उसका पावर हो रहा था, और जो लॉग ऑफ में था वो यहाँ पर आ रहा था, है कि नहीं। तो अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? मैंने बताया कि बेस कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लिख दो। अब 2 पे आंसर क्या आ रहा है? 4, पावर 4 लिख दो, दैट इज इक्वल टू 16। यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर? अब देखिए अगर इसका करना है तो हम लोग क्या करेंगे? बेस है 9, सो 9 पे पावर 2 दैट इज 81 हो गया। इसका करना है तो क्या करेंगे? बेस है 5, पावर 1/2 दैट इज √5 हो गया। इसका करना है तो क्या करेंगे? बेस है 2, पावर है -1 दैट इज 1/2, ऐसा करके हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत आसान है यार वैल्यू फाइंड करना, बहुत आसान है। देखो अभी जस्ट हमने बताया था, अगर आपको दे दे लॉग ऑफ 10 और ये 1000 दे दिया, कैसे करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप नहीं देखे हो जाके देख लो। यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ भी आपको बेस 10 बनाना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? लॉग ऑफ 10 और 1000 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3। अब देखो जब दोनों सेम आ जाए यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के लॉग हट जाता है, तो दैट विल बी फ्री। अगर आपको दे दे लॉग ऑफ 36 विद बेस 6, इसको क्या करेंगे? लॉग ऑफ 6 पे पावर 2, और ये बेस हो जाएगा 6, अगेन इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर दे दिया लॉग ऑफ 64 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 2 पे पावर 6 विद बेस 2, सो दैट विल बी 6 विल बी द आंसर। वेरी गुड। तो ये था मेरा एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करो, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका डाउट मेंशन करूंगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।